हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए यार। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोलूँगा पूरा लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। अगर आपके पास टाइम है 10-20 मिनट का तो ही वीडियो आगे देखना। अगर आप कहीं बिजी हो तो प्लीज़ अभी मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को एक साथ देखने में ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, एक फ्लो में देखोगे, बिकॉज इतने कॉन्सेप्ट हैं, आप बीच में पॉज लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। स्टार्ट के चैप्टर समझ में आना हल्का हल्का स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट में बहुत डाउट होंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, वीडियो के ख़त्म होते होते 90% बातें ख़त्म हो जाएंगी। 10% आप पढ़ोगे खुद से और मुझसे पूछोगे डाउट कहाँ दिक्कत आई, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, टाइम है, वीडियो देखना आराम से। टाइम होना भी चाहिए, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं तो किसके लिए। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सब बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में दिया था उसकी थोड़ी और बातें कर लेते हैं। कि जब हमारी अर्ली फास्टिंग होती है, कि हमने खाना जो है 4 से 16 घंटे तक नहीं खाया, तो मेरी बॉडी के अंदर फ्यूल कहाँ से आएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के, ग्लाइकोजन को तोड़ के। ठीक है, अब मैंने फास्टिंग को थोड़ा बढ़ा दिया, 16 से 48 घंटे, यानी 2 दिन तक मैंने फास्टिंग करी, तो मेरी बॉडी के अंदर क्या हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेन मतलब कि ग्लूकोज बनेगा फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, अब ये प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी कि 2 दिन से ऊपर फास्टिंग हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। और उसके बाद आप क्या बनने लगेगा, कीटोन बॉडीज़ बनेंगी, कीटोन बॉडीज़ बनेंगी। मतलब इसमें एम क्या है, मैं बात ये करूँगा कि जब मेरी बॉडी प्रोलॉन्ग फास्टिंग करेगी तो वो कीटोन बॉडीज़ बनाएगी। क्यों बनाएगी, है ना। ऐसा क्या हुआ, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में कीटोन बॉडीज़ बन रही है ना। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या है ऐसा कीटोन बॉडीज़ में, ऐसा क्या काम कर रही है कीटोन बॉडीज़, है ना। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डाउट आते हैं यहाँ से, समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नाम के तौर पे, तो हमारी बॉडी में 3 कीटोन बॉडीज़ हैं। एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ये तो आपकी वॉलेटाइल होती है, तो ये लंग से बाहर निकल जाती है ना। ये तो आपकी वॉलेटाइल होती है, ये लंग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो मेनली आपकी 2 कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा काम करेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके 3 कीटोन बॉडीज़। अगर वाइवा की बात करो तो वाइवा में फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, कि बस कीटोन बॉडीज़ के नाम बताओ, सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर, समझ में आते हैं, हम समझते हैं बात को। तो यहाँ पे देखो कीटोन बॉडीज बनेंगी कहाँ पे, लीवर में बनेंगी। और कीटोन बॉडी खत्म कहाँ होंगी, लीवर के अलावा हर जगह खत्म होंगी। ठीक है, आरबीसी को छोड़ दो बस। अभी बताओ, ये बातें मैं वापस से आऊँगा करूँगा, यहाँ पे मैं सारी समरी लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, सारी की सारी समरी लिखूंगा पूरे चैप्टर की, मतलब चैप्टर की नहीं, जो आज की क्लास होगी पूरी बहुत डिटेल में क्लास होगी। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, उसकी समरी लिखूंगा आखिर में आके। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अभी आप कुछ कुछ बातें बहुत डाउट में है, कोई बात नहीं, समझेंगे। इस पेज को मैं छोड़ रहा हूँ, आखिरी में आएंगे, पूरी समरी लिखेंगे एंड क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहली कंडीशन है स्टारवेशन, कि मैंने प्रोलॉन्ग फास्टिंग, क्या हो रही है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या होगा कि मेरा जो ग्लाइकोजन है वो तो ख़त्म हो चुका है ना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो पाएगी अब। क्यों नहीं हो पाएगी बताऊंगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, मेरा जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, फैट। अब फैट के ऊपर आते हैं, मतलब कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, एक फैट होता है बहुत। ठीक है, तो ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल टूटेगा किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको बीटा ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ाया था, बीटा ऑक्सीडेशन। वो देख के आना, सीधे ये पढ़ोगे, वो पढ़ा नहीं है कहीं पे भी, समझ में नहीं आएगा भाई, मैं भी नहीं कर सकता कुछ। सीक्वेंस है ना यार, उसको मैंने पहले पढ़ाया, अब इसको मैं उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इसके पास मैं रफ कर रहा हूँ ये, चलो ठीक है। अब ये बन गया लीवर के अंदर ये बन गया क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि एंटर करे टीसीए में, और क्या बनाए बहुत सारी, क्या बनाए, एटीपी बनाए। खुश है ना, खुश। एटीपी बनाए या फिर ग्लूकोज बनाए, ऑक्सोलो एसीटेट से मिलके ग्लूकोज बनाए। ठीक है, यहाँ पे एक होता है ऑक्सोलो एसीटेट, टीसीए में होता है ऑक्सोलो एसीटेट।
ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत लंबे समय तक खाना नहीं बना रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये स्टेप इतना ज़्यादा होगा कि जो आपके ऑक्सलो एसीटेट हैं वो हो गए सैचुरेट। मैंने पढ़ाया होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ये क्या हो गए आपके सैचुरेट, सैचुरेट, क्योंकि आप खाना खा ही नहीं रहे हो, है ना, ये आपके सैचुरेट हो गए। तो अब होगा क्या, ये वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये रास्ते में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पा रहा बताओ? क्योंकि जो ऑक्सलो एसीटेट थे किसके किसके टीसीए में, वो सैचुरेट हो गए, वो सैचुरेट हो गए। तो अब एसिटाइल कोएंजाइम को एक अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। तो बोलेगा मैं बनाऊंगा कीटोन बॉडीज, मैं बनाऊंगा कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो मेरी बात समझो फिर से, यहाँ मैंने लिखा है कि यार फेलियर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि अब ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, अब ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सलो एसीटेट क्या हो गए, क्या हो गए, सैचुरेट हो गए। अब क्या होगा, आपका कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटोन बॉडीज बनेंगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। तो कीटोन बॉडीज यहाँ बनती, क्यों बनती है ये डिस्कस करेंगे, बट अभी आप समझिए कीटोन बॉडीज कब बन रही हैं, जब मेरी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं है, कितना दिन, 2 दिन से ज़्यादा नहीं है, तो मेरी बॉडी में क्या बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा, सॉरी कीटोन बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। क्या काम करती हैं अभी देख लेंगे। चलो आगे देखो, अब मान लो किसी को डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कीटो एसिड देखेंगे, उसमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है, क्या काम करता है इंसुलिन, इंसुलिन हेल्प करता है कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज है ना, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर आ जाए, लीवर वगैरह के अंदर आ जाए। एक आपने पढ़ा है GLUT, GLUT4 पढ़ाया होगा मैंने, इंपॉर्टेंट है यार, वो सब कुछ पढ़ के आओगे आप, ठीक है। GLUT4, तो इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, तो ये क्या होगा, जो ब्लड का ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब जो डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपके ब्लड के अंदर भले ग्लूकोज कितना बढ़ा रहे, लेकिन जो सेल के अंदर ग्लूकोज है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, वो खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो होगा क्या अब यहाँ पे, अब होगा क्या यहाँ पे सोचो, फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, वो टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बोलते हैं इसको, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका एंटर करेगा टीसीए में, लेकिन कब तक, क्योंकि ऑक्सलो एसीटेट तो सैचुरेट हो जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, कीटोन बॉडीज, अगेन कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। मतलब मेरा कहने वाली बात इतनी सी है, अगर मैं किसी साफ पन्ने पे लिखूं ये बातें, बिकॉज ये बातें आसान नहीं है थोड़ी सी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कि मेरे पास पहली बात एक सेल है, उसके अंदर ग्लूकोज ख़त्म हो गया, ग्लूकोज ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। तो मेरी बॉडी बोलेगी ग्लूकोज बनाओ, क्या करो, ग्लूकोनियोजेनेसिस करो, ठीक है, करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, किससे, फैटी एसिड से या किसी और चीज़ से, फैटी एसिड से या किसी और चीज़ से बन रहा है, वो जाएगा टीसीए में, ऑक्सलो एसीटेट के पास, है ना, और क्या बना लगेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है भाई, नॉर्मल ज़िंदगी, खुश हो गए सब, ठीक है। बट लंबे समय तक अगर ऐसा नहीं, ऐसा होता रहा, तो जो ऑक्सलो एसीटेट है ना, वो आपका बोलेगा भाई मैं सैचुरेट हो गया, क्या हो गया, मैं सैचुरेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज अब नहीं बन पाएगा, ये ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ तो जा नहीं पाएंगे, बिकॉज ये सैचुरेट हो गया। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे अब, कीटोन बॉडीज़, क्या बनाएंगे, कीटोन बॉडीज़। अब यहाँ पे ग्लूकोज कम किस किस के लेवल पे होता है, पहला तो आप नॉर्मल स्टारवेशन, कि आप खाना नहीं खा रहे हो, है ना, या फिर डायबिटीज़, डायबिटीज़ में क्या है कि आप खाना तो खा रहे हो लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज ही नहीं आ रहा है, तो ग्लूकोज कम होने के रीज़न बता दिए मैंने आपको। और जब ग्लूकोज कम है तो क्या बनती है, कीटोन बॉडीज़ बन रही हैं लीवर के अंदर, अभी देखेंगे कैसे कैसे क्या, ठीक है। अब एक समझ में आ रहा है कीटोन बॉडीज़ कब बन रही हैं, कब बन रही हैं, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन है, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर आओ, देखो कीटोन बॉडी सिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में होती है, लीवर लीवर लीवर, हिपैटिक टिश्यू में होती है, ठीक है। सुनना मेरी बात,
ये आपका फैटी एसिड है, एसाइल कोएंजाइम में पढ़ा है हमने। बीटा ऑक्सीडेशन क्या बनाता है बताओ, क्या बनाता था, एसिटाइल कोएंजाइम में। यार ये लेक्चर देखो 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 देखो, बहुत मेहनत से पढ़ाया था यार, है ना, कि एसाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। तो ये तो बन चुका है, कहाँ पे गया आज वाला, एक सेकेंड, हाँ, तो ये रहा। अब यहाँ पे एक और एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों मिलेंगे आपस में, क्या बना देंगे, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में। नाम से दिख रहा है कि दोनों मिले, बन गया ये। अब यहाँ पे एक और मिला, एक और आया, तीसरा आया, तीसरा क्या बन गया, HMG कोएंजाइम ए। मतलब पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा, मतलब तीन आ गए, तीन आ गए मिलके क्या बना दिया, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। इंपॉर्टेंट है HMG कोएंजाइम ए बोलना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 3 आ गए थे, एक को निकाल दो, एक को निकाल दिया, अब बचे 2, क्या बचा, एसिटो एसीटेट। क्या बना, एसिटो एसीटेट। क्या है ये, कीटोन बॉडीज। क्या है, कीटोन बॉडीज। ये पहले बनी है ना, तो ये प्राइमरी कीटोन बॉडी, प्राइमरी कीटोन बॉडी पहले बनी है। अब ये अपने आप यहाँ से निकलती है CO2, तो क्या बन जाता है ये, एसीटोन। ये भी कीटोन बॉडी है, लेकिन बाद में बनी है तो सेकेंडरी कीटोन बॉडी, ठीक है। और ये इसमें कन्वर्ट हो जाए बाय एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, किसमें, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ये भी कीटोन बॉडी है, बट कैसी, सेकेंडरी, क्योंकि बाद में बन रही है। पहले कौन बनी है आपकी, एसिटो एसीटेट, ठीक है, एसिटो एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, NADH से NAD प्लस, एनर्जी खर्च हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, हुआ क्या क्या कि मैंने क्या करा, एक मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए था, जो कहाँ से आया, फैटी एसिड से आया था, उससे मैंने कीटोन बॉडीज बना ली। कहाँ बना ली, लीवर के अंदर बना ली, लीवर के अंदर बना ली। चलो इस चीज़ को मैं यहाँ पे समराइज़ करता हूँ, यहाँ पे समराइज़ करता हूँ। मान लो ये आपका लीवर है, ठीक है, ये आपका लीवर है, ये लीवर है, ठीक है। अब लीवर के अंदर ग्लूकोज की कमी है, लीवर के अंदर ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, नहीं मतलब कम है, कम है। तो उस केस में क्या होगा, जो लीवर के अंदर जो फैट है, मैंने बोला ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, वो टूटेगा फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल भी होता है, ठीक है, फैटी एसिड में। ये फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जिसको एंटर किसके अंदर होना चाहिए था, TCA के अंदर, जो कि होता भी है। बट लंबे समय तक हम कुछ ना खाएं तो यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, बन पाएगा। अब तो ये अब किसमें कन्वर्ट होगा, क्या बनाएगा, कीटोन बॉडीज बनाएगा। इतना पढ़ाया मैंने आपको अभी तक, बस इतना पढ़ाया मैंने अभी तक, ठीक है। चलो तो कीटोन बॉडीज कहाँ बन गई हैं, आपकी लीवर के अंदर बन गई हैं, ठीक है, लीवर के अंदर बन गई हैं। ओके, जो मेन एंजाइम है वो कौन सा है, HMG कोएंजाइम सिंथेस, है ना, ये सिंथेस है, ये तोड़ रहा है, लाइएज है। तो जो मेन एंजाइम है ये वाला, इसका एक और फॉर्म होता है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, एक लिखते हैं साइटोसोल, साइटोप्लाज्म वाला, वो आपका कोलेस्ट्रॉल में आता है, ठीक है। तो अभी इसे रफ कर रहा हूँ, हाँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका यूटिलाइजेशन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो आपका कीटोन बॉडीज बना, अब ये आएगा ब्लड के अंदर। कहाँ पे आया ये आया ब्लड के अंदर, ये आया ब्लड के अंदर, ये है ब्लड, ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी आ गया, ठीक है, कीटोन बॉडी आ गया। अब ये ट्रैवल कर रहा है बॉडी में, बॉडी में, बॉडी में, और ये मूव करा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। कहाँ पे, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, यानी कि लीवर के अलावा कुछ और, लीवर के अलावा कुछ और। मान लो मसल है, मान लो ब्रेन है, मसल है, कुछ भी मान लो, ठीक है, किडनी है मान लो, ठीक है, ये मान लो एक मसल है। अब यहाँ पे कीटोन बॉडी आ गई, ठीक है। अब क्या होगा इसका, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में क्या होगा, चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज यानी कि लीवर के अलावा कहाँ पे कभी नहीं होगा, लीवर में और RBC में, क्योंकि RBC में क्या है ना, लीवर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, और लीवर में भी नहीं होगा यूटिलाइजेशन, है ना। क्यों बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। हाँ, तो क्या हुआ, कीटोन बॉडीज बनी। कौन कौन सी कीटोन बॉडीज बनी थी बताओ यार, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसिटो एसीटेट और एसीटोन। एसीटोन तो वॉलेटाइल है ना, वो तो आपकी लंग से निकल जाएगी, तो इसकी बात नहीं करूंगा मैं। तो आप एक कीटोन बॉडीज कौन सी वाली पहुंची गाइस, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट कीटोन बॉडी पहुंची। इसने क्या बनाया, एसीटोन। आप बोलोगे एसिटो एसीटेट, ये भी क्या कीटोन बॉडी है, हाँ।
अगर मेरी कीटोन बॉडी कौन सी वाली आई, एसिटो एसीटेट, तो मेरी कहानी शुरू यहाँ से हो गई। अगर एक कीटोन बॉडी आई मेरी कहाँ से, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, तो कहानी मेरी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है। एक सेकंड, डिहाइड्रोजिनेज, थोड़ा गाना वगैरह बज रहा है यार कहीं पे, तो आवाज़ हल्की से डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ, एक एंजाइम आया थायोफोरेज, उसने कन्वर्ट करा इसको किसमें, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। बिल्कुल उल्टा है यार, बिल्कुल उल्टा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और फिर ये टूटा तो किसमें टूटा बताओ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में और इसमें, मतलब सेम ही चीज़ दोनों, और टीसीए में एंटर कर देंगे। अभी देखो क्या बोला मैंने आपसे, सुनो 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 सुनो। हाँ, ये कीटोन बॉडीज़ कहाँ पर आ गई थी, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में आ गई थी। अब ये टूटेंगी टूटेंगी और क्या बना लेंगी बताओ, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और ये एंटर टीसीए में कर लेंगे, टीसीए में एंटर कर लेंगी, और आपको जो भी ग्लूकोज और एटीपी बननी होगी बन जाएगी और काम हो जाएगा। अरे आप बोलोगे यार एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर था, ये कीटोन बॉडी बना और वापस से यहाँ पे बन गया। इससे अच्छा तो यार इसी को ट्रैवल कर लेते, बट ब्लड के अंदर कभी भी आपका एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रैवल नहीं करता है ना, वो आप ब्लड में नहीं आ सकता है। तो कीटोन बॉडीज क्यों बनी थी, कीटोन बॉडीज सिर्फ इसलिए बनी थी कि वो एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसफर कर सके लीवर से, लीवर के अलावा और जगह पे। कितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, सुनो मेरी बात, पता नहीं इतना शोर क्यों हो गया एकदम से यार। सुनो सुनो, है ना, चलो ठीक है, पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, किसी का बर्थडे वगैरह है तो मैंने 5 मिनट के लिए बंद करवाया है, चलो पढ़ा देंगे जल्दी से, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि यहाँ पे कीटोन बॉडीज क्यों बनी, है ना, क्यों बनी है कि आपको जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो आपका ट्रैवल कर चुके, वो आपका ट्रैवल कर सके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप बोलोगे एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पे तो टीसीए में एंटर नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे एंटर कर रहा है। भाई मेरी बात समझो, जो आपका फैट टूट रहा है ना बहुत ज़्यादा, सब कुछ ये लीवर में हो रहा है, तो आपको जो टीसीए, जो आपको ऑक्सलो एसीटेट है, वो आपका सैचुरेट लीवर में हुआ है। बाकी टिश्यू में थोड़ा ना दिक्कत है, बाकी टिश्यू में टीसीए एक्टिव है, ऑक्सलो एसीटेट है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, समझ में आया कि आपको क्या बताया मैंने पूरी कहानी। ठीक है, और क्या बता रहा हूँ, क्लिनिकल देख लो एक बार जल्दी से, फिर रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से। क्लिनिकल में क्या है, अगर कीटोन बॉडीज़ कहाँ पर आ गई आपके ब्लड में, कीटोनीमिया, अगर यूरिन में आ गई तो कीटोनूरिया, और इसको बोलते हैं कीटोसिस, है ना, बहुत कॉमन वर्ड है। कीटोन बॉडीज़ का पता लगाना है, रोथरास टेस्ट आप पढ़ते हो अपनी प्रैक्टिकल वगैरह में पढ़ाते हैं, पर्पल रिंग आती होगी 2 लिक्विड के बीच में, है ना, कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो एक बार फिर से बताता हूँ, समराइज़ करते हैं देन ख़त्म करते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये लीवर है, ये ब्लड है, ये कोई क्या है आपका, कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, मसल मान लो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका फैट था वो टूटा फैटी एसिड में। ठीक है, और ये फैटी एसिड एंटर कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो कि क्या बना लेगा बताओ, इसको एंटर टीसीए में करना था, बट टीसीए में एंटर कर नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सलो एसीटेट है वो सैचुरेट खत्म हो चुका है, फुल हो चुका है। ठीक है, तो ये बनाया कीटोन बॉडीज़ बनाया। अब ये कीटोन बॉडीज़ कहाँ गई, ब्लड में गई, और ब्लड से डिफरेंट टिश्यू में पहुंची, लीवर के अलावा, आरबीसी के अलावा। ठीक है, लीवर के अलावा क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर ये वाला एंजाइम नहीं होता है, कौन सा वाला, थायोफेरेज, इसलिए लीवर के अंदर, ये आपका एमसीक्यू आएगा, लो मैंने लिख दिया तो आ गया। ठीक है, लीवर के अंदर क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ एंजाइम कौन सा नहीं, थायोफेरेज एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज यहाँ पहुँच गई, टूटेंगी, अब यहाँ पे क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में, और क्या होगा इसका, ये अब टीसीए में एंटर कर लेगा। तो टीसीए में यहाँ पे एंटर क्यों कर पा रहा था, क्योंकि आपका यहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, सैचुरेशन यहाँ पर है, लीवर के अंदर है, लीवर के अंदर फैट टूट रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आयो समझ में आ जाओ, कोई भी डाउट हो मुझे बताना। ठीक है, वीडियो जल्दी खत्म करनी है बिकॉज, ठीक है, थोड़ा सा शोर हो जाएगा एकदम सा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कुछ भी डिस्टर्बेंस हो। ठीक है,
तो अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं फिर से हल्का सा रिकॉर्ड करके वो वाला पार्ट फिर से डाल दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा दिया पूरा कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो ये आपका कुछ बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह था, मैंने पढ़ा दिया। ये आपका कीटोन बॉडीज था, मैंने बता दिया। यूटिलाइजेशन, फॉर्मेशन, आराम से पढ़ना, 20 मिनट की वीडियो है, इज्जत से देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।